हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आज बात करने वाले हूं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, जिसका संक्षेप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि पूरा संपूर्ण संविधान के बारे में वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं। जो भारतीय संविधान भारत राज्य का एक संघ है, जो भारतीय संसद प्रणाली की सरकार द्वारा एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान द्वारा 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे बड़ा संविधान विश्व में भारत का जो संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। ये काफ़ी बदलाव हुआ है भारतीय संविधान में। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखा होगा, उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण हम भारत के लोग, इस वाक्य से प्रारंभ होती है हमारे भारतीय संविधान। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपरयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिक का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य के संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई हैं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केंद्रीय कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा जिसे कहते हैं, तथा लोगों का सदन जो होता है उसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इसी प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत का लोकतांत्रिक देश होगा, यह सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष और राज्य होगा। दूसरा, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किसी प्रकार का संबंध होगा।
वह एक दूसरे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। भारतीय संविधान सभा के मतानुसार देश के चौमुखी विकास के लिए समय समय पर प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए भारतीय संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई हैं। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया, जबकि अब तक संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। लगभग धर्मनिरपेक्षता, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़ है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। अब यह अपने सभी नागरिकों को जात, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है हमारा भारतीय संविधान। ये थी भारतीय संविधान की एक छोटी सी पेशकश या छोटी सी आप हिस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय संविधान अपने आप में एक विशालकाय संविधान है, जिसके बारे में मैं क्या जो मतलब इसके बारे में कोई और व्याख्या नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा संविधान है जिसकी व्याख्या करना इम्पॉसिबल है। तो वीडियो देखने वालों को मैं बस इतना कहूँगा कि ये छोटी सी भेंट है जो अपने देश के लिए मैंने इसकी व्याख्या की है, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ऐसे वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर ये वीडियो किसी आपके रिलेटिव स्टूडेंट हो या कॉमन मैन कोई भी हो, आम आदमी हो, उसके अगर काम आ सकता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।